उपगीयमान उदगायन वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रत वैजयन्तीं व्यचरन् मंडयन् वनम्। गोपिकाएं इस प्रकार से अपने भाव को समर्पित करती हुई, गीत का गान करती हुई भगवान के पास आ गई और तो यही कहती है, मैं एवं विभोरति भवान गदितुं संसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्रजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे मेरे स्वामी, हे मेरे आराध्य, मैं समस्त विषयों का त्याग करके आपके पास आई हूँ। अब मेरे मन में संसार नहीं है, मेरे मन में पति भाव नहीं है, सांसारिक पति की भावना नहीं है, मेरे मन में पुत्र प्रेम नहीं है, अब मेरे मन में संसार का संबंध भी नहीं है। हे स्वामी, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। मैंने समस्त विषयों को त्याग करके आपके पाद मूल में आ चुकी हूँ, शरण में आ चुकी हूँ। भक्ता भजस्व। अब तक मैंने संसार की उपासना की, तो प्रभु संसार की उपासना से वासना का उदय होता है। संसार की उपासना में वासना का उदय होता है, लेकिन भगवत वासना में उपासना का उदय होता है। जब संसार में मन लगाती हूँ, जब संसार का ध्यान करती हूँ, संसार से संबंध जोड़ती हूँ, तो सांसारिक वासनाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं। पुत्र कहता है ये मेरी माँ है, पिता कहते हैं ये मेरी बेटी है, ससुर कहते हैं ये मेरी बहू है, पति कहता है ये मेरी पत्नी है। ये नाना प्रकार के संबंध चारों तरफ से घेर करके दिन रात नोचते रहते हैं। कारण क्या है प्रभु? इस प्रकार के संबंध में सुख की अनुभूति नहीं होती है, केवल दुख ही हाथ लगता है। अंत में तो केवल पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जब भी संसार में ध्यान लगाती हूँ, जब भी संसार में अपना मन लगाती हूँ, तो केवल सांसारिक वासना ही हाथ लगती है। हे मेरे स्वामी, जब आप में चरणों का ध्यान करती हूं, आपकी जब उपासना करती हूं, तो भगवत वासना उदय हो जाती है। मैं सारे विषयों को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, तिलांजलि दे करके आज आपके पास आई हूं स्वामी। इसलिए मैं आपकी भक्त हूँ। भजस्व माम भजस्व, अब मेरी उपासना करो। अब तक संसार वालों ने अपना अपना संबंध बांध करके उपासना की, अब जब आज मैंने आप में संबंध स्थापित कर दिया, तो आप मेरी उपासना करो। क्या बात है? भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषः भजते मुमुक्षून्। इति विकल्पितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयन् गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्। भगवान और गोपिकाओं की इस प्रकार की वार्ताएं हो रही थी। भगवान ने बहुत प्रकार से समझा करके परावर्तन करने की इच्छा की कि सब गोपिकाएं अपने अपने घर चली जाएं, लेकिन कोई घर जाने के लिए नहीं तैयार है। वो तो भगवान के पास रहना चाह रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम रहना चाह रही हो तो तुम यहीं रहो,
लेकिन सतत सावधान रहना। अत्यंत सुख की समृद्धि में, आनंद की समृद्धि में, प्राप्ति में जब व्यक्ति अपने आप को ही कृतार्थ मानने लगता है और सबको तुच्छ मानता है, तो उसी समय उसके साथ धोखा भी हो जाता है। साधना की अवस्था हो, पूजा पाठ की अवस्था हो, कथा श्रवण की अवस्था हो, ये अवस्था, ये सौभाग्य जब आचार्य के द्वारा, भगवत कृपा या माता पिता गुरु गोविंद के द्वारा, समाज के बड़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा जब प्राप्त होता है, तो हमारे आपके मन में यही आता है कि सौभाग्य तो मुझे ही प्राप्त हो रहा है और गांव वालों को क्यों नहीं प्राप्त हुआ, मैं ही सबसे सौभाग्यशाली हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपियों के मन में यही भाव आ गया जब भगवान विविध रूप धारण करके समस्त गोपियों को वही सौभाग्य प्रदान किया और समस्त गोपिकाएं ये सोचने लगी कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ करके मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। ये सौभाग्य ललिता ने सोचा मुझे प्राप्त हो रहा है, विशाखा को नहीं मिल रहा है। विशाखा ने सोचा कि सुनंदा को नहीं मिल रहा है। सुनंदा ने सोचा कि चित्रलेखा को नहीं मिल रहा है। चित्रलेखा ने सोचा कि सौभेरी को नहीं मिल रहा है। जब इस प्रकार से सबके मन में मानाभिमनय हुआ, तो भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो गोपी नाम मद प्रशमाय, गोपियों के मद को, गोपियों के उन सात्विक अहंकार का प्रशमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और श्री राधाया प्रसादार्थम, भगवती राजराजेश्वरी वृषभानुनंदिनी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी संतुष्टता के लिए और संसार विस्मरण कराने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होने में तीन बातें ये महत्वपूर्ण हैं। जब तक ये तीन बातें नहीं समझेंगे तब तक अंतर्ध्यान और लीला का सही अर्थ मालूम नहीं होगा। गोपिकाओं के मन में मद हुआ, तो मद नष्ट करने के लिए राधा चाहती है कि भगवान प्रसन्न हो। केवल एक ही उपाय है, तो राधा को प्रसन्न करने के लिए और संसार का विस्मरण कराने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बात और है, गोपिकाएं चाहती हैं कि हमको बांसुरी की आवाज सुनाई पड़े, और राधा जी चाहती हैं कि हमको भगवान के अधरोष्ठ का पान करने का अवसर प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो। गोपिकाएं भोग प्रसाद चाहती हैं, तो भगवती राधा रानी चरणोदक चाहती है। गोपिकाएं भगवान का अंग संग चाहती है, तो राधा रानी भगवान का अधरोष्ठ चाहती है, शीत प्रसाद चाहती है। अन्य गोपियों में राधा रानी में यही अंतर है। और जब अंतर ध्यान हो गए, तो अब गोपिकाएं चारों तरफ घूमती हुई भगवान को खोज रही हैं। क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा है, मेरे कान्हा को देखा है? एवं मुक्त्वा सदा प्रियामा स्कंध आरुह्यतामिति, और तदश्चान्तर दधे कृष्णः गोपिकाएं उसी में कोई पूतना बन जाती है, तो कोई सकटासुर बन जाती है, एक गोपी तृणावर्त बन जाती है, उसी में कोई गोपी
कृष्ण बन जाती है। और जब भगवान नहीं मिलते हैं तो गोपी परस्पर गोपी कृष्ण बन करके लीला करती है। कृष्ण लीला करती है, ध्यान करती है और भगवान को खोजती है कि भगवान कहाँ है। क्वचित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद चरण में विश्राम करने वाली तुलसी देवी, आपने कृष्ण को देखा है कि नहीं देखा है? मेरे कृष्ण कहाँ गए? आम्र वृक्ष से, कदम्ब वृक्ष से, अशोक वृक्ष से, नाग पुंडाग चंपका, नाग पुंडक चंपक आदि वृक्षों से पृथक पृथक जाकर के उन वृक्षों का आलिंगन करती हुई, उनके जड़ में के पास बैठ करके करुण क्रंदन करती हुई भगवान को खोजती है, भगवान को पूछती है। मेरे कृष्ण को तुमने देखा है? लेकिन कृष्ण तो कहीं मिल नहीं रहे हैं। एवं मुक्त्वा प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गानानि सस्मरुः। ये गोपिकाएं क्या कह रही हैं? प्रभाकर जी, ये गोपिकाएं क्या कह रही हैं? आप चिंतन करें। गोपिकाएं कह रही हैं कि तन्मनस्कास्तदालापास, एक भाव दे रहा हूं छोटा सा, तन्मनस्काः। गोपिका कौन है? पहचानिए। ये कोई एक स्त्री नहीं है। यहां जिस राष्ट्रमंडल में गोपिकाओं का आगमन हुआ है वो गोपिकाएं स्त्री नहीं हैं। वो गोपिकाएं केवल पुरुष नहीं है। वो गोपिकाएं कौन है? सनातन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो सनातन प्रेम है, चिर वियोग है, वो चिर वियोग ही आज गोपी का रूप धारण करके भगवान के पास विराजमान हो गया। यही है, यही गोपी है। कह रहे हैं कि तस्मिन् मना याशांताः, भगवान गोपी के मन बन गए, इसलिए तन मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः। भला भगवान को कोई पुकार सके, कोई भगवान की कथा कह सके? किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा कह सके, भगवान की कथा सुन सके, क्योंकि श्रोता के रूप में भगवान और श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में भगवान। कोई ये नहीं है कि जो भगवान का चिंतन कर सके। मन में सामर्थ्य नहीं है, भगवान मन वाणी से परे हैं। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो हमारे आपके मन बन जाते हैं, और मन बन करके भगवान हमारे आपके मन के द्वारा, हमारे आपके द्वारा अपने आप का चिंतन करा लेते हैं, विस्मरण करा लेते हैं। आज गोपिकाओं के मन भगवान बन गए। तस्मिन् मनः याशांताः, उन ब्रज श्रीमंतनियों के, ब्रज वधुओं के, गोपिकाओं के, गोपांगनाओं के भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र मन बन गए। और मन बन करके अब गोपिकाओं के मन के विषय बन रहे हैं। क्या बात है! पहले मन बनेंगे तो मन के विषय बनेंगे। अब मन ही नहीं रहेगा तो मन के विषय कैसे बनेंगे? फिर सह भगवान श्री कृष्णचंद्र मनुष्याश्रम, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के मन में चले गए, प्रविष्ट हो गए। तभी तो जिसका मन संसार में लगा हुआ था, एकाएक संसार से विरक्त होकर के वो भगवान के चरणों में क्यों पहुंच गया? कारण यही है कि भगवान
ब्रजेंद्र नंदन एक रूप में उस मधुवन में विराजमान है, निधिवन में, लेकिन एक स्वरूप तो भगवान गोपिकाओं के मन में ही चले गए। तभी तो गोपिकाएं कहती है, मन में रो बन गयो श्याम संग। मन में रो बन गयो श्याम संग। मन तो एक ही है जो श्याम के साथ में रमण कर रहा है। कभी भगवान मन बन जाते हैं तो कभी भगवान गोपिकाओं के मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जब प्रविष्ट हो जाते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं कि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। तदालापः, कभी गोपिकाएं बड़े उच्च स्वर से आलाप करती हैं। तम आलपयन्ति इति तदालापाः, भगवान का आलाप करने लगी। भगवान का आलाप करने लगी। आलाप कैसे कर रही? बड़े जोर जोर से भगवान का आलाप कर रही हैं कि यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। भगवान का आलाप कर रही है। तद विचेष्टा, आहा, तीसरा शब्द है तद विचेष्टा। तस्मिन् भगवंतम श्री कृष्णचंद्रम विचेष्टायासाम, तस्मिन् विचेष्टायासाम, भगवान की गोपियों में चेष्टा है। विचेष्टा विशिष्टम चेष्टा, विशिष्ट चेष्टा है, विशिष्ट चेतना है, विशिष्ट इच्छा है भगवान में। भगवान की गोपियों में विशिष्ट चेष्टा है, इसलिए तो गोपिकाओं के विषय भगवान बन गए। और सा विचेष्टा सुयासाम कह दीजिए तो गोपियों की भगवान में चेष्टा और भगवान की गोपियों में चेष्टा। तो इस चेष्टा का परिणाम क्या हुआ? हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। आपका दर्शन कब प्राप्त होगा? और ये केवल तदालाप ही नहीं है, तद विचेष्टा ही नहीं है, ये तो तदात्मिका है। तदात्मिका का भाव हो जाएगा तस्मिन् आत्मायासाम, भगवान में गोपियों की आत्मा है। आहा, भगवान में, भगवान के हृदय में कौन सी आत्मा है? गोपिकाओं की आत्मा है। अरे गैरी की आत्मा नहीं है भगवान में। तभी तो यमराज जब आते हैं गोपिकाओं का प्राण लेने के लिए 14 बार आते हैं और प्राण नहीं पाते हैं और निराश होकर के चले जाते हैं। यमराज जब प्राण नहीं पाते हैं गोपिकाओं का 14 बार लौटते हैं, तो 14वीं बार लौट करके गए तो ब्रह्मा के पास गए कि बताओ आपने गोपियों को बनाया तो इनका प्राण कहाँ है? ब्रह्मा ने कहा ये हमारी बनाई हुई नहीं है।
इनको बनाने वाला तो जो मुझे बनाया है वही बना सकता है, और सच पूछो तो इनको भी प्रभु वो बनाने वाला नहीं है। ये तो स्वयं वेद की ऋचाएं हैं, स्वयं भगवान ही गोपी बन करके आ गए हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद तो कोई भगवान ही कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। ये गोपिकाएं हैं। तो भगवान में गोपियों की आत्मा है, और सह आत्मनियासाम, और भगवान ही गोपियों की आत्मा बन करके गोपी के हृदय में बैठ गए। अब बताओ, एक यमराज नहीं 1000 यमराज आओ क्या कर लेंगे? एक यमराज नहीं 1000 यमराज आओ क्या कर लेंगे भाई? जब भगवान ही स्वयं आत्मा बन गए गोपी के हृदय में, और भगवान के हृदय में गोपी की आत्मा बस गई, एक दूसरे में अन्योन्याश्रित संबंध हो गया। अब बताइए यमराज कहां तक क्या करेंगे? उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज जी आप चले जाओ अपने यमलोक, और इन गोपिकाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये गोपिकाएं ऐसे नहीं प्राप्त होने वाली है। अपना कल्याण चाहते हो तो इनके चरण रज को प्राप्त कर लो। इनके चरण रज को प्राप्त कर लो, क्योंकि इनके चरण रज में ही सब कुछ है। तद गुणाने वगायन्त्याः, ये क्या गाती हैं? क्या किसी पिक्चर की गीत गाती हैं क्या? ये पिक्चर की गीत नहीं गाती, ये सांसारिक गीत नहीं गाती, तो भैया ये कौन सी गीत गाती है? तो कहा केवल भगवान का गुण गा रही है। ये केवल भगवान का गुण, तद गुणानेव तद भगवंतम श्री नारायणम, गुण एवं गायन, गुण ही गाती है केवल भगवान का। और दूसरी बात ये है कि नात्मा गाराणी सस्मरु, छठवां भाव ये है कि नात्मा गाराणी सस्मरु, आत्मा आत्मानश्च आगाराणी च, यानी अपने शरीर को, ये अपने घरों को भूल गई है। आत्मानश्च अपने आप को, अपने शरीर, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने जीवात्मा, दोनों होता है। आत्मा का अर्थ यहां शरीर ले लीजिए, तो अपने शरीर को, और आगाराणी माने अपने घर को, ये भूल चुकी हैं। इसीलिए तो भगवान को गाती हैं। जो संत घर को भूल जाता है और अपने आप को भूल जाता है कि मैं अब फलाने नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का दास हूं, भगवान अच्युत है, तो भगवान से संबंधित इस दास का गोत्र भी अच्युत है, और वो अपने आप को भगवान का दास मान करके, भगवान का संबंधी मान करके जहां भी जाता है, जिस अवस्था को प्राप्त होता है, उस सुख दुखास्त की अवस्था में, उस भूख प्यास की अवस्था में, उस मान अपमान की अवस्था में, उस शीत गर्मी जाड़ा बरसात इन द्वंद्वों की अवस्था में वो संत केवल गाता है, तो भगवान को गाता है, भगवान को पुकारता है। जैसे गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा है, उसी प्रकार से संत भी भगवान को पुकारते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, थोड़ी देर हम आप भी गोपी बन करके भगवान को पुकार लें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्राण से मन मोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर, मेरे प्राण से छिपे हो तुम कहाँ जाकर, मेरे प्राण
भी गोपिकाओं के भाव को धारण करें, उसी भाव से भगवान का अन्वेषण करें।
अपने उस हृदय से का जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ लाकर। मेरे प्राणे मेरे प्राणे मेरे प्राणे मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर। प्रार्थना शाम की तुमसे यही कर जोड़ दो। प्रार्थना शाम की तुमसे यही कर जोड़ दो। लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। देश मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर। प्राणेश मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर। मेरे 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 प्राणेश मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं तुम्हें ढूंढूं तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। देश मनमोहन मेरे प्राणेश मनमोहन मेरे प्राणेश मनमोहन छिपे हो तुम कहाँ जाकर।
मनस्कास्तदालापास्तदविचेष्टास्तदा हो करके एकमात्र भगवान का गीत गाया। और भक्तों, आप सब आनंद लेते हुए चलेंगे धीरे धीरे मधुर ध्वनि में। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत्यदेशिका देक्षुतावका त्वयिता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासहे साधुदास सा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा शुभनाथ ते शुल्कदासिका वरदनेयतो स्नेह किंवदा विष्णुजनाभया यार राक्षसा वर्षमारुता वैद्यकानला विष्णुमयात्मना विश्वतो भया कृष्णभक्तिमयं रक्षिता खलु गोपिका वन्दनो भवान् अखिल देहिना मङ्गलार्थिका सकल साधितो विश्वगोप्तये शक्तिपूजया शाश्वताकुले विरचिताभयं विष्णुधूयते चरणमेयुषा संस्कृते मया दर्शरोरुहा कान्तकामदा शिरसिलेना श्रीकरग्रहा गजगदात्रिका वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसमास्मे भज सखे भवा किं करिष्मनो जलरुवादना चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते फलामृतं त्रिणिकुटे सुतः कृन्द्रियं मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनोजया पुष्करेक्षण गिरिकरीरिमा वीरमुयते रजसूरा प्यायस्वरा तव कथामृता तद्जीवना कविभिरीडिता कल्पशापहं
सलिलतामरा कांत गच्छति निर्धरिक्षये नीलकोटरे परलुवादना बिभ्रताभिधम् घनगजस्वरा दर्शयन् मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदा पदगार्जिनम् धरणिमण्डलम् ध्येयमातरम् चरणपङ्कजा शन्तमञ्जते रमणनस्तने स्वर्गयादिना सुरत्नवर्धनम् शोकनाशनम् स्वैकवेणुना सोऽष्टुजोतितम् इतरागवे स्मारणं विना नितरवेदनास्ते वराविदा हरिर्भवान् नन्दिवानना त्रुटिर्विवायते त्वामपश्यता त्रुटिर्तोत्तरा श्रीमुखं जते जडकुनिर्जता अस्मते कृशा प्रतिष्ठुता त्वया भातृबान्धवा नतिविलङ्घते त्याच्युतानता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोगिता तस्तगैतिषे रहस्यसंविदा दीक्षयोदया रहस्यतानता प्रेमवीक्षणम् हृदयदुरस्यो वीक्षधामते मोहनिस्त्रिया मुह्यते मना रघुपतौकसा जगत्यन्यते निर्मलम् विश्वमङ्गलम् जगन्नाथ च नस्तस्पृहात्मना स्वजनहृदा नन्दिशोदनम् स्वजनहृदा नन्दिशोदनम् लब्धे सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीताहसनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतधि भवदायुषान्नः कूर्पादिभिर्भ्रमति सिद्धिर्भवदायुषान्नः। समस्त गोपिकाओं ने भगवान का गान किया, इसी का नाम गोपी गीत है। सस्वर में समस्त गोपिकाएं पुंजीभूत होकर के भगवान को गा रही हैं, भगवान को गा रही हैं। किसको गा रही हैं? भगवान को। दशम स्कंध में पंच प्राण का वर्णन किया गया है, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। उसमें गोपी गीत सबसे महत्वपूर्ण है। पंच प्राणों